हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.3। ये बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है कि एपी के ये जैसे एपी के क्वेश्चन, एपी का एक सीरीज दिया हुआ है और इसका हम लोग सम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। ये हमारा एक एपी दिया हुआ है 2, 7, 12 और 2, 10 टर्म। ये 10 टर्म्स इस तरह से जो होंगे उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला याद है तो आपको ये क्वेश्चन टफ बिल्कुल ही नहीं लगेंगे। और हमारे फॉर्मूला एन मतलब सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ 10 टर्म यहाँ पर है। तो सम 10 टर्म के लिए एन इज इक्वल टू 10 लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। एन क्या होगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और 2a फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 है, तो a की जगह पर हम 2 लिखेंगे। प्लस n माइनस 1d। n हमारा अगेन 10 और यहाँ पे d कॉमन डिफरेंस, दो टर्म के डिफरेंस को, जैसे 7 माइनस 2 5, 12 माइनस 7 5। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है ये 5। तो इसी में हम अगर हम लोग एज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 5 और एन इज इक्वल टू 10 रखते इस फॉर्मूले में, तो हमें इससे निकलता है, मतलब कि हमें 10 टर्म्स, जहाँ एन अगर 10 रखे तो 10 टर्म्स का सम निकलेगा। और ये हम लोग इस फॉर्मूले में ये वैल्यू को रख करके 10 टर्म एस एन इज इक्वल टू 245 निकालते हैं। सेम इसी तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और सेम इसी तरह से हमारा है इसका क्वेश्चन नंबर 2 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा भी एकदम इसी की तरह है एग्जैक्ट। और इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये सीरीज हमारा दिया हुआ एपी का, इसमें a इज इक्वल टू -37 होगा। d दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा और n इज इक्वल टू 12 टर्म। और इसी फॉर्मूले में अगेन इसी फॉर्मूले में हम लोग a, d और n के वैल्यू को रखेंगे तो एस हो जाएगा, मतलब कि कितने टर्म हमारा 12 टर्म तक का सम हो जाएगा -80। इसी तरह से डेसिमल वाले क्वेश्चन भी बनेंगे। यहाँ पर जो सीरीज दिया हुआ एपी का, इसमें a इज इक्वल टू 0.6 और कॉमन डिफरेंस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस 1.1 आ गया। n इज इक्वल टू 100 और फिर अगेन इसी फॉर्मूले में वैल्यू को रख करके सॉल्व करेंगे तो 5505 आएगा। और फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी एकदम ऐसे ही बनेंगे जैसे हमारा फर्स्ट टर्म है a 1/15, डिफरेंस हम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिफरेंस 1/60 आ गया और n इज इक्वल टू 11। और यहाँ पर रख करके हम वैल्यू निकालेंगे तो 33/20। एकदम सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है। थैंक